नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां समाज सेवी सुरेंद्र सिंह गौतम ने बांस बरौलिया के वृद्धाश्रम पर बुजुर्गों के बीच केक काट कर मनाया अपना जन्मदिन। आगे चर्चा करेंगे बलिया की, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का दावा। साथ ही बात होगी हाथरस की, जहां आकाशीय बिजली गिरने से मस्जिद की मीनार का टुकड़ा भरभरा कर गिरा नीचे। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से है, जहां थाना शाहगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जाली नोट बनाने वाली गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने 3 नटवरलालों को गिरफ्तार किया। नटवरलाल बाजारों में नकली नोट को चलाने का कार्य करते थे। आपको बता दें कि पुलिस ने छापेमारी कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 18,000 के जाली नोट, एक प्रिंटर, एक कीबोर्ड, एक माउस और कंप्यूटर को बरामद किया है। एसीपी लोहामंडी दीक्षा सिंह ने ये जानकारी दी। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई हुई है। कल थाना शाहगंज क्षेत्र में सूचना मिली कि कुछ लड़के हैं जो नकली नोट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानदार ने शिकायत की। इस पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें दीपक, दीपेश और हेमंत 3 लड़के पकड़े गए। उन्होंने बताया कि एक जन सूचना केंद्र की आड़ में वो नोट छापने का काम करते थे। पुलिस ने जब छापा डाला जन सूचना केंद्र में, तो वहाँ से 18,000 की नोटें बरामद हुई। 100-100 रुपये की नोटें थी, जो वहाँ पे वो प्रिंटर से स्कैन करके निकलवाते थे। वहाँ पे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और नोटें बरामद हुई हैं। आइडिया इनके पास कहाँ से आया? आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां लोग अपने जन्मदिन को होटलों में और अपने यार दोस्तों के साथ मनाते हुए सभी ने देखा होगा, लेकिन बदायूं के समाज सेवी सुरेंद्र सिंह गौतम ने अपना जन्मदिन बांस बरौलिया के वृद्धाश्रम पर बुजुर्गों के बीच केक काटकर मनाया और अपने जन्मदिन पर पौधरोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया। सुरेंद्र गौतम का मानना है कि बुजुर्गों की सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं होता, इसलिए वो अपना जन्मदिन बुजुर्गों के बीच केक काट कर मनाने के लिए पहुंचे। उन्होंने बुजुर्गों की दुआएं ली और उन्हें फल मिठाई खिलाई। इसके बाद उन्होंने पौधरोपण कर उसकी देखभाल का जिम्मा लिया। इस मौके पर सोनू जैन, विवेक यादव, विराट कुमार, पीयूष वार्ष्णेय आदि लोग उपस्थित रहे। नमस्ते सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह गौतम है और आज मेरा जन्मदिन है। तो मैंने आज यहाँ पर वृद्धाश्रम में आके मनाया। लोगों की तरह नहीं, मतलब जैसे केक काटते हैं और बर्बाद करते हैं, वो सब नहीं किया। और साथ में एक पौधा भी लगाया है और मैं उसकी समय समय पे देखभाल भी करूँगा। मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग खाने को ये वेस्ट ना करें और उनको ज़रूरतमंदों को देना, मतलब दें, और ज़रूर एक पौधा ज़रूर लगाएं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां बलिया पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है। हम यूपी की 80 की 80 सीट जीतेंगे। पूर्वांचल की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर एक राजनीतिक स्थान रखते हैं। उनके आने से पार्टी को ताकत मिली है। हारी हुई सीटों पर हम लोगों को परिश्रम करना होगा। 2024 का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा और सपा और बसपा का सफाया होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी जी का विरोध करना है और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव जीते और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के संकल्प के साथ हमें पूरा विश्वास है कि बलिया सहित प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने में सफल होंगे। और ये आगे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी पार्टी के अंदर इस समय पूर्वांचल में जो अपना एक राजनीतिक स्थान रखते हैं, चाहे वो सब लोग कांगल भी हों, चाहे नाना चौहान भी हों, पूर्व मंत्री भी हैं, सब भाजपा परिवार का हिस्सा बने हैं और इससे पार्टी की ताकत बढ़ी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की ताकत हर दिन बढ़ रही है और प्रदेश में अभी हमारे 66 सांसद हैं। 14 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर हमें अतिरिक्त परिश्रम करना होगा और पूरा विश्वास है कि 2024 का जब रिजल्ट आएगा, चौंकाने वाला होगा, सपा का सफाया होगा। बसपा का मुझे पूरा विश्वास है। जैसे विधानसभा में तो जीतने के लिए हो गया है, लेकिन प्रदेश में ऐसी स्थिति न रहे और कांग्रेस नेतृत्व विहीन, नीति विहीन
और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना, उसके विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना, एक गरीबों के लिए समर्पित रहते हुए देश को नित्य नई ऊंचाई की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। और आज इस बात का हम सबको गर्व है कि अगर पूरे संसार का कोई सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में केवल हम ही नहीं कहते हैं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े संपन्न और शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं। बलिया एसएससी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से मस्जिद की मीनार का टुकड़ा भरभरा कर गिरा। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद हाथरस के इगलास रोड स्थित गांव टुकसान का है, जहां बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बताया गया कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था और कई लोगों की जान भी जा सकती थी। आपको बताते चले कि देर शाम तेज बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली गिरने से गांव टुकसान की पुरानी मस्जिद की मीनार का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। ये टुकड़ा अंदर मस्जिद में गिरा, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। टुकसान गांव में पुरानी मस्जिद के नाम से मशहूर मस्जिद की 30 फीट ऊंची मीनार का ऊपरी हिस्सा करीब 8 बजे आकाशीय बिजली गिरने से जमीन पर आ गया। करीब 8 से 10 फुट का मीनार के हिस्से से हुई जोरदार आवाज से आसपास रहने वाले लोग दहल गए। हादसे के समय मस्जिद के इमाम मौलाना हाफिज जमीर मस्जिद में ही बने अपने कमरे में थे। जोरदार आवाज से वो भी घबरा गए। वहीं पास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। लोगों का कहना है कि आसपास काफी घनी आबादी है, ऐसे में मीनार का टुकड़ा आबादी पर गिरा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में सरकारी खातों को हैक करने की फिराक में बैठे 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने सरकारी खातों को हैक कर रुपए निकालकर अन्य खातों में डालने का प्रयास किया था, जिसकी सूचना पुलिस को हाथ लगी थी। आरोपी बिना आईडी कार्ड के होटल में रूम लेने का प्रयास भी कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जब्त हुए हैं। अब पुलिस इनको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। इनसे और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद पुलिस को नजर आ रही है। आपको बता दें कि इंदौर की भंवरकुआं पुलिस ने ठगी का प्रयास करने के अपराध में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी इंजीनियर है, एक आरोपी पंडित है, तो 2 आरोपी प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं। इस तरह के ये अलग अलग काम करने वाले 5 आरोपी एक गिरोह बनाकर एक बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपी बिना आईडी कार्ड के होटल में रूम लेने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद पुलिस को सूचना हाथ लगी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ कि ये हैकर की मदद से शासकीय खातों में जमा करोड़ों रुपए को अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवाने की फिराक में थे, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस आरोपियों का कोर्ट से रिमांड लेकर पूछताछ करेगी कि कौन कौन से शासकीय खाते आरोपियों के निशाने पर थे और इस हैकर गैंग से और कितने लोग जुड़े हैं। थाना भंवरकुआं क्षेत्र में एक 420 का प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में गुप्त सूत्रों से सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो एक अननोन और डोरमेंट बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं कुछ अन्य खातों में, और इसके लिए बिना आईडी का इस्तेमाल करते हुए किसी होटल में रूम लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर से जब सूचना की तस्दीक करी गई और दबिश दी गई तो इसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पृथक पृथक पूछताछ करी गई। उनके पास से 6-7 मोबाइल और लैपटॉप मिले। इनकी जांच करने पर पाया गया कि इनके पास कई ऐसे बैंक खातों की जानकारी थी जो कि डोरमेंट हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रकम पड़ी हुई थी। जैसे एक अकाउंट मिला जिसमें 42 करोड़ रुपए पड़े हुए थे बैलेंस, और एक अकाउंट जिसमें 2.8 करोड़ रुपए बैलेंस था। इन अकाउंट्स की सारी जानकारी इनके पास थी। इन अकाउंट्स को एक्सेस करके इसका पैसा किसी अन्य अकाउंट में डालने के प्रयास में थे। इसके लिए इनको तेज़ इंटरनेट और अच्छे कंप्यूटर की आवश्यकता थी, जिसके लिए इन्होंने एक हैकर से बातचीत करी। उससे बात करके ये कार्रवाई करने के उसमें थे, लेकिन कार्रवाई करने में असफल रहे। उसके पहले पुलिस ने इनके ऊपर दबिश दे दी। इनसे पूछताछ करने में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स सामने आए हैं जिसमें इस प्रकार की जानकारियां लगातार डाली जाती हैं और कई लोग इस प्रकार के प्रयास करते हुए पाए गए। इसमें इनके द्वारा इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज़
के भी एक्सेस पाएगा, जिसमें ये रेजर पे और पेपाल के अकाउंट ढूंढते हैं, जिसमें इंटरनेशनल वे से पैसों का ट्रांसफ़र। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।